और हमारे इस कार्यक्रम का जो संयोजन किया है वो अध्यक्ष महोदय जी को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब लोगों को यहाँ इकट्ठा किया। हमारे अभी छोटे भाई ने क्या नाम बताया था, मुन्ना भाई, मुन्ना लाल छोटा भाई मानते अपने को। और हमारे वो डॉक्टर साहब ने बढ़िया बात कही है कि आखिर हमारी ये संख्या बढ़े कैसे, हमारा संगठन बढ़े कैसे, 70 है तो 140 कैसे हो। मेरे पास सूत्र मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता मेरे पास, क्योंकि मैं कबीर पंथ का तो आदमी हूँ ही, महंत हूँ, और मैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर रहा हूँ 40 साल मैंने सरकारी सेवा, और मैं कई संगठनों से कहीं कोई पदाधिकारी, कहीं कोई पदाधिकारी रहा हूँ। बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर साहब ने कि जितने लोग यहाँ आए हैं, क्या इनके कोई रिश्तेदार नहीं है, क्या इनके घर कुटुंब परिवार लड़का बच्चा नहीं है। आज यहाँ 20 लोग आए हैं, 25-50 लोग आए हैं। इन लोगों को ही संगठित पहले होना है, इनको ही अपने लड़के से, अपने पिता से, अपनी माता से, अपनी पत्नी से, अपनी बहू बिटिया नाती पंथियों से सलाह करके ये करना है कि क्या मैं संत गाड़गे का भक्त बन सकता हूँ। संत गाड़गे ने कभी क्या मांस खाया है, संत गाड़गे ने क्या कभी बुकरा बुकरिया मुर्गा मुर्गी खाए हैं, क्या इन्होंने कभी शराब पी है, क्या इन्होंने नशा पत्ती किया है तब तो वो संत गाड़गे बन पाए, राष्ट्रीय संत बन पाए। क्या हम लोग संत गाड़गे की बातों को माने हैं? क्या हमारे फूफा मामा भाई भतीजा समझाना में, लड़की के ससुराल वालों में या लड़के के ससुराल वालों में, क्या हम लोगों ने इस बात की बात फूंकी है? अगर नहीं फूंकी है तो आज से फूंकना चालू कर दें। और ये संगठन कैसे बढ़ेगा? मैं मौलानीपुर झांसी का हूं, आप लोग हमारे यहाँ पर तारीख रख लीजिए, जो तारीख निश्चित करें हम वहां पर 100 आदमी इकट्ठा कर लेंगे। आप लोगों में से 5 पदाधिकारी, कम से कम 5, मैं तो कहता हूं 100 आइए, लेकिन कम से कम 5 पदाधिकारी आप लोग आइए और मैं वहां पर एक जलसा दिखा दूं। इसी प्रकार से कानपुर वाले अपने यहाँ पर एक तारीख रख लें और वहां पर अपन लोग 5-6 लोग पहुंच जाओ। कोई ना पहुंचे तो मुझे फोन कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। और जितने लोग साथ जा सको तो जाएं, बलिया वालों के यहाँ जाएं, कौशाम्बी वालों के यहाँ जाएं, और क्षेत्र क्षेत्र में ये मीटिंगें करें। तब घर घर में, गांव गांव में, खोर खोर में, गली गली में ये संत गाड़गे मंच का प्रचार होगा और लोगों का समर्थन होगा। केवल उत्तर प्रदेश लेवल की यहाँ पर हमने सभा कर ली, उत्तर प्रदेश लेवल के यहाँ पर 50 आदमी आ गए, इतने से काम होने वाला नहीं है। ये 50 आदमी 50,000 आदमी का काम करेगा, 50 लाख का काम करेगा। एक आदमी के 200 रिश्तेदार हैं, एक आदमी के 200 रिश्तेदार हैं। मुझे छोड़ दीजिए, मेरे 200 रिश्तेदार अलग हैं और अध्यक्ष जी के 200 रिश्तेदार वो अलग हैं। जब इनके 200 रिश्तेदार, हमारे 200 रिश्तेदार, मुन्ना भाई के 200 रिश्तेदार, डॉक्टर के 200 रिश्तेदार, जैसे 200 रिश्तेदार इकट्ठे होंगे तो कई लाख आदमी के बीच में संत गाड़गे का दीपक जल जाएगा और इसका प्रचार हो जाएगा। और जगह जगह, क्योंकि हमने धोबी समाज में काम किया है, भले मैं कबीर पंथ का महंत रहा हूं, लेकिन पैदा तो हुआ हूं धोबियों में, और मैं धोबी समाज की कुरीतियों को देखकर और इनसे छुटकारा लेकर के और मैं चमार समाज में, ठाकुर समाज में, ब्राह्मण समाज में, बसो समाज में पहुंच जाऊंगा तो आखिर फिर धोबी का कल्याण कौन करेगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि धोबियों में जो कमी है, जो कुरीति हमारे समाज में है, वो हम संघर्ष करके और उस कमी को दूर करें। हम समाज न छोड़ें, हम अंतरजातीय विवाह ना करें, हम दूर ना भगें, हम अपने ही समाज में रह करके अपनी समाज की कुरीति हटाएं और दृढ़ता से हटाएं और अपने अंदर साहस से हटाएं और ऐसे हटाएं कि यदि कोई हमें गाली दे, हमारा रुपया भी लग जाए, हमारी संपत्ति भी लग जाए, हमारा समय भी खराब हो जाए, तो हम बुरा ना माने, हमारे अंदर सहनशीलता हो। इसलिए सभी निवेदन है कि आप लोग जो हम लोग आए हुए, मैं अपने लिए भी कहता हूं कि मैं कबीर पंथ का सच्चा महंत कैसे बना।
हमारे पीछे हजारों लाखों लोग कैसे दौड़े? इसलिए दौड़े कि मैंने वो काम को अपने घर में लागू किया। मैंने अपने माता का, पिता का कहीं पर वो जलाना वलाने का काम नहीं किया था, हड्डी वड्डी डालने का और तेरी मेरी का काम नहीं किया था। लोगों ने हमारे ऊपर तमाम प्रकार के उपद्रव चालू किए। हमने कहो जिसको जो कुछ करना है, हमें जो कुछ करना है वो करना है। तो हमारे घर परिवार वाले और हमारे रिश्तेदार हमारे पीछे हो गए, साहब आप जैसा करेंगे हम, साहब आप जैसा करेंगे हम तैसी तैयार। तो लैन हमें खुद बनाना, पंडित जी नहीं आकर के लैन बना देंगे, मातृगत का लैन बनाने के लिए नहीं आएंगे, और प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, ना मुख्यमंत्री आएंगे, ना एमएलए ना एमपी आएंगे हमारी लैन बनाने के लिए। हमारी लैन हमें स्वयं बनाना पड़ेगा। इसलिए सज्जनों, सबसे बड़ी दृढ़ संकल्पता, बिल्कुल बातें सुनी और अपने अपने घर भाग गए, ऐसे काम नहीं बने। आज ही तारीख निश्चित करो मऊरानीपुर के लिए। मऊरानीपुर में हम व्यवस्था करेंगे, हम रोटी बनवाएंगे, सब्जी बनवाएंगे, लेटन की व्यवस्था करेंगे, सोने गाने की व्यवस्था करेंगे। आप लोग आइए, हम उधर प्रचार करेंगे, हम वो व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार से कानपुर वालों से बनवाएंगे, इसी प्रकार से बलिया वालों से बनवाएंगे, इसी प्रकार से जगह जगह, गांव गांव में और जिला जिला में और गांव गांव में और खोल खोल में इस संत गाड़ के मिशन का प्रचार होना चाहिए। तब ये 70 से 140 से 14,000 आदमी इकट्ठे होंगे। बहुत सुंदर, ऐसे नहीं होगा। अरे कहाँ तक नाम ले, तो सबके लिए मैंने कहा है, कोई व्यक्तिगत एक जिला या एक उसके क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सज्जनों, सबसे पहली बात कि मैं स्वयं बीड़ी पीना छोड़ दूं, मैं स्वयं दारू पीना छोड़ दूं, मैं स्वयं मांस खाना छोड़ दूं, मैं अपने घर में पक्की प्रार्थना करके संत गार्गी की शाम सवेरे अगरबत्ती लगाएं, शाम सवेरे संत गार्गी की पूजा करें, आरती करें। आरती पूजा मैंने किताबों में छपवाई हैं, हमारी किताबें कई लोगों के पास होंगी, जिसको ज़्यादा आवश्यकता होगी दो चार किताबें अभी मैं दे सकता हूँ। तो आप शाम सवेरे संत गार्गी की आरती करिए, उनकी वंदना करिए, उनके पद गाइए, उनके भजन गाइए, तो हम संत गार्गी पंथी बन जाएंगे। और उनके अनुसार संत गार्गी ने क्या किया था, संत गार्गी के पिता झगड़ा ने तमाम मांस पर आप पी करके अपनी जमीन जायदादें बर्बाद की थी, अपने शरीर को गला रखा था। साहब में उन बातों को संत गार्गी ने अपने हृदय में ध्यान करके पक्का अंदर साहस किया था कि हम उनको कामों को नहीं करेंगे। और वो साधु बन करके अपना कल्याण किया, घर परिवार का कल्याण किया, और तुम्हारी धोबी समाज का कल्याण किया, और सारे संसार का कल्याण किया। तो हम संत गार्गी मिशन वाले हैं, हम संत गार्गी मिशन वाले हैं, और दारू भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं। तो सबसे पहली बात संत गार्गी की बात या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात या महात्मा गौतम बुद्ध की बात क्या है कि हम किसी का मांस ना, किसी जीव जंतु की हत्या ना करें, हत्या ना करें, उसका मांस ना खाएं। और दूसरी बात, हम बेहोशी की दवाई ना खाएं। बेहोशी की दवाई माने नशा पत्ती ना करें, शराब ना पिए। तीसरी बात, भूल के भी घटवैया बाबा, बल्लू बाबा, चौमुखू कारका और जगदम्बा माता और नगरे बाबा, बल्लू बाबा, इनकी पूजा ना करो। ना तो ये भूत लगे खड़े तो बहू का धरे करो, लड़का का धरे करो और लड़की का धरे। और अगर इसके बाद में अगर परेशान हो, बुकरा बुकरिया मत चढ़ाइए, हमें बुला लीजिए, हम ठेका लेते हैं। हमको तो संसार के लोग कई उधर हमारे एरिया में सिद्ध कहते, सिद्ध महान कहेंगे, सारे देवी देवता भूत भूतोनियों के साथ को इन्होंने सबको जो है घर से निकाल दिया। तो यदि कोई परेशान जा हो तो हमें बुला लीजिए, हम आ जाएंगे। किराया खर्चा आपसे नहीं लेंगे, हम अपने किराया खर्चे से आ जाएंगे, लेकिन बुकैया मत मारना और वो कोना मत चढ़ाना, और किसी देवी देवता, किसी गौ बाबा, बल्लू बाबा और किसी चौमुखू कालका के मंदिर पे या चौतैया पे मत जाना। डॉक्टर से इलाज कराना, हमें बुला लेना, समझ में ना आ रही हो तो हम समझा दें। लेकिन ये अंधविश्वास, रूढ़वार्ता, कहीं भूत नहीं होता, कहीं देवी देवता नहीं है, भूत नाम की चीज कहीं है ही नहीं। जिसके लिए तुम बुकरा बुकरियां चढ़ा रहे हो, जिसके बहाने से उनको चढ़ा रहे हो, उसका पैसा हम खुद खा रहे हैं। तो मांस मछली गोश्त शराब और भूत भूतोन्या, देवी देवता, अंधविश्वास, जब की पूजा करना, ये बिल्कुल कतई अपने से खत्म कर दें। और अपने अपने नातेदारों में
अपने भाई भतीजों के यहाँ, अपने कुटुंब घर परिवार में, और जो आपके ट्रेनिंग देनी है उन सब में इन बातों का प्रचार करिए, प्रचार करिए, तो आपके सब लोग जुड़ेंगे। और हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आपका महत्व होगा, हमारे एरिया में आपका महत्व होगा, आपके एरिया में हमारा महत्व होगा। और जिसके यहाँ जब कोई ना जा सके तो भैया मुझे खबर कर देना, मैं कोई काम से होकर के आ जाऊंगा। वैसे मुझे अभी टाइम तो नहीं है रहता है, रोजाना की तारीख लगी है, उन तारीखों में से तारीख निकाल करके हाथ पांव जोड़ करके इन लोगों से और आपके यहाँ पर मैं दर्शन करने जरूर आऊंगा और आपके इस काम में भागीदार होगा। ये सतगुरुदेव की जय। नमो बुद्धाय, नमो संत गार्गे, नमो समाज। भाई क्या बात है, बहुत